माइक ऑन कीजिए। हेलो 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 सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग बारी बारी से सभी सवालों को। तो चलिए आइए, आज का जो सेशन है भाई साहब मुश्किल से 10 से 12 मिनट चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो जो लोग को जुड़ना है जल्दी जल्दी जुड़िए, नहीं तो जिनका छूटेगा उनको बाद में वीडियो देखना पड़ेगा। आज का जो सेशन है वो मुश्किल से 10 से 12 मिनट चलेगा और 10 से 12 मिनट में सर हम आपका एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तैयार कर देंगे। जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत छोटा सा सर टॉपिक है। अब मैं एक एक घंटे का क्लास चैप्टर वाइज में सर नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमने सोचा कि एक एक घंटे में सारे टाइप्स करके बच्चे थक जाते हैं। तो अब एक घंटे को मैं कई भागों में बांट दिया हूं, कभी 10 मिनट की क्लास, कभी 20 मिनट की क्लास, कभी 25 मिनट क्लास, कभी 30 मिनट क्लास लेकर आऊंगा। हर टाइप में, हर क्लास में एक टाइप एक चैप्टर का खत्म कर दूंगा और वैसा ही टाइप खत्म करूंगा जो एग्जाम में आपका फंसता है, जिससे एग्जाम में सवाल बनता है। तो आज का जो सेशन होने वाला है मुश्किल से 10 से 12 मिनट का सेशन है, लेकिन सर मैं वादा करता हूं एग्जाम में एक सवाल उससे आएगा। चलिए सवाल देखिएगा और कैसे बनेगा ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला सवाल आपका, आज मैं नॉन वर्बल को लेकर आया हूं। पहला सवाल यहां पे देखिए दिया हुआ है नॉन वर्बल का, और नॉन वर्बल में फिगर से रिलेटेड। ये सवाल, ऐसे सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। कहा गया दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। इसको हम लोग कहते हैं फिगर एनालॉगी, FIGURE, फिगर ANALOGY, फिगर एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, सॉरी एनालॉगी नहीं, फिगर क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फिगर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है विजातीय छांटना यानी ऑड छांटना। तो इसी तरह का एगो एग्जाम में सवाल मिलेगा, एगो रेलवे में एगो, SSC में भी एगो, बिहार SSC में एगो चाहे दूगो, ठीक है, बिहार SSC ग्रेजुएट लेवल एगो चाहे दूगो, SSC GD में एगो, RPF में एगो, माने बैंकिंग छोड़ दीजिए, ओकरा बाद जितना एग्जाम रहता है लगभग ओकरा में एगो सवाल रहबे करेगा। अब बड़ी आसान है, अभी चारों आकृति में से कौन सबसे अलग है यही बताना है। तो देखिए इधर एगो एरो है, इसके अपोजिट में एगो एरो है, लेकिन ये डार्क है, ये खाली है। इधर वर्ग है, अपोजिट में वर्ग है, एगो डार्क एगो खाली है। इधर देखिए एगो खाली, एगो डार्क, एगो डार्क एगो खाली। इधर देखिए हा गड़बड़ा गया, दोनों साइड इसमें एरो है, इसमें दोनों साइड एरो है, दोनों साइड स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर है, इसमें दोनों साइड एरो है, दोनों साइड स्क्वायर है। इसमें एक साइड एरो है, एक साइड स्क्वायर, एक साइड एरो, एक साइड स्क्वायर, यही सबसे अलग है। इसका कोई नियम नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस आपको अपने विवेक से सोचना पड़ता है, बुद्धि से सोचना पड़ता है। इसीलिए इसको कहा जाता है तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क लगाइए, लॉजिक लगाइए, अपने हिसाब से जैसे सोचना है सोचिए, लेकिन सही आंसर बताइए। तो बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम आपको लेके आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 10 मिनट का सेशन है सर, और 10 मिनट में एगो सर टाइप क्लियर हो जाएगा। इसको देखिएगा यहां क्या है, कहा दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अन्य विषम है यानी भिन्न है। उस आकृति का चयन करिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से कौन आंसर? इसको देखिए, अंदर में 2 गो, बाहर में एगो, अंदर में 2 गो, बाहर में एगो, अंदर में 2 गो, बाहर में एगो, एकरा अंदर में एगो आ बाहर में 2 गो है। यही सबसे अलग है, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, यही सबसे अलग है, यही सवाल का उत्तर है। कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से सवाल नंबर 3 पे। टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधी बात, सीधी बात, सीधी पढ़ाई। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है। देखिए इसमें एरो बाहर के तरफ, इसका भी एरो बाहर के तरफ, इसमें 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 भी बाहर के तरफ। इसमें एगो बाहर है, एगो अंदरो है, एगो बाहरो है। यही आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाँ। लेट आए हैं क्यों? अच्छा, हम लेट जानबूझ के आए थे, इसलिए आए थे। 10, 12, 15 वो सवाल होगा, मुश्किल से 10, 12, 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और एक सवाल एग्जाम में पूछता है भाई साहब, एक सवाल एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए 3 के बाद आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर देखिएगा, कहा नीचे दी गई आकृतियों में से विषम आकृति ज्ञात करिए। इसमें बताइए विषम कौन है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? चारों में से कौन सा? जल्दी बोलिए आंसर तो। अच्छा यहां मैं ही बता देता हूं, WR तिरछा तिरछा, NZ तिरछा तिरछा, ये दोनों सीधा, ये दोनों उल्टा। WR तिरछा तिरछा सीधा, NZ
तिरछा तिरछा उल्टा। अच्छा, यहाँ पे डब्ल्यू आर आमने सामने सीधा, एन जेड आमने सामने सीधा, यही अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए आगे यहाँ भी डब्ल्यू आर तिरछा तिरछा, जेड एन तिरछा तिरछा। ऑप्शन मार दीजिए बी, ऑप्शन नंबर बी इज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबको नमस्कार है, प्रणाम है भैया। चलिए चैप्टर वाइज 1 घंटा का क्लास लाइए। अच्छा ठीक है, कल से 1 घंटा का लाएंगे। और कुछ बोलो, कल इनइक्वालिटी लाएंगे। चल, कल कितने लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे? आई एन, इन ई क्यू यू ए एल आई टी वाई, कल आएगा इनइक्वालिटी। हिंदी में कहते हैं असमानता। कल इनइक्वालिटी के क्लास में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन करवा देंगे, हर टाइप का। बोलिए कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं है ना? 1 घंटा का नहीं, कल 1.5 घंटा का क्लास आएगा। आगे बोलो, कल इनइक्वालिटी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे। बोलो, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं ना? तो जल्दी से जरा ओके टाइप कर दीजिए ताकि हम जान जाए कितने लोग तैयार हैं। कल हम जो क्लास लेके आएंगे इनइक्वालिटी का लेके आएंगे, असमानता का लेके आएंगे। बहुत डिमांडेबल चैप्टर है, बहुत डिमांडेबल टॉपिक है, इससे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कल हम इनइक्वालिटी लेकर आएंगे ही आएंगे। तो आप जल्दी से बता दीजिए, तैयार रहेंगे कल कि नहीं रहेंगे? जल्दी से बोलिए, कल आप तैयार हैं? कल आप तैयार हैं तो कल जुड़िएगा। कितना बजे? 8 बजे। चलिए आइए सवाल नंबर 4 के बाद 5 पे। ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में उस आकृति का चयन करें जो अन्य 3 आकृति से भिन्न है। तो भाई साहब इसमें भिन्न कौन सा होगा? ए बी सी डी, दिमाग लगाइए, बताइए भिन्न कौन सा होगा। देख लेते हैं कितना दिमाग आप लगाते हैं। यही सब सवाल तो गलती होता है। देखिए कैलेंडर गलत नहीं होगा आपसे, क्योंकि आप लॉजिक जानते हैं, उसका तरीका जानते हैं। क्लॉक गलत नहीं होगा, कोडिंग डिकोडिंग गलत नहीं होगा, अल्फाबेट गलत नहीं होगा, उसके बाद इनइक्वालिटी गलत नहीं होगा, रैंकिंग भी गलत नहीं होगा, सिलोजिज्म भी गलत नहीं होगा, काउंटिंग फिगर में थोड़ा चांस रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट गलत नहीं होगा, पजल गलत नहीं होगा। लेकिन ये सब गलत होगा क्योंकि उसका तरीका था, इसका तरीका नहीं है। ये सब गलत होगा। चलिए बताइए उत्तर क्या मारिएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारे लोग का बी आ रहा है, बहुत सारे लोग का डी आ रहा है। जिनका बी है गलत है और जिनका डी है सही है। चलिए गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा भाई साहब। जिनका डी है उनका सही है। देखिए इस बाहर वाला फिगर जो है उसके अंदर जो फिगर डाला हुआ है वो त्रिभुजाकार आकृति में है। इधर देखिए बाहर वाले फिगर में अंदर वाला जो फिगर डाला हुआ है वो त्रिभुजाकार है, आगे पंचभुजाकार भी है। अच्छा इसमें पंचभुजाकार है। इसमें देखिएगा, इसमें जो बाहर में फिगर डाला हुआ है उसके अंदर में जो फिगर डाला हुआ है उसमें भी त्रिभुजाकार है। इसमें जो बाहर में फिगर है वो भी पंचभुजाकार है, जो अंदर में चतुर्भुजाकार है। इसमें ट्रेंगल है ही नहीं, नॉट ट्रेंगल, इसमें ट्रेंगल है ही नहीं, इसमें ट्रेंगल नहीं है। आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है चलिए कल इनइक्वालिटी का क्लास है और परसों 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 है भैया, परसों है भैया, परसों है भैया। क्या है परसों? परसों है रविवार, रविवार है बाबू। और तारीख कितना हो जाएगा? 4/8/2024। परसों दिन मैं सुबह में संडे के दिन रविवार को सुबह में 7 बजे से स्टार्ट करता हूं माइंड टेस्ट। 7 बजे से स्टार्ट करता हूं माइंड टेस्ट और ये माइंड टेस्ट परसों आने वाला है। इसमें 50 अच्छे सवालों का हम जबरदस्त तरीके का डिस्कशन कराते हैं और 50 सवाल 50 अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे ना, एग्जाम देने जाने से पहले ये क्लास को देख लीजिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 5 के बाद हम आ जाते हैं 6 नंबर पे, क्योंकि बिहार पुलिस में भी रीजनिंग से 4 से 5 को सवाल रहेगा। और मैं वादा करता हूं सर, ये क्लास देख लेने के बाद वो 4-5 रीजनिंग बन जाएगा। बिहार पुलिस का जिनका एग्जाम है, मैं जो रविवार को सुबह में 7 बजे लेकर के माइंड टेस्ट आऊँगा, उस माइंड टेस्ट को देखने के बाद बिहार पुलिस में पूछा जाने वाला 4 से 5 सवाल रीजनिंग का बन जाएगा, अगर गारंटी रहेगा। चलिए इसमें अलग बताइए, इसका तो अलग ए मार दीजिए। ये तिरछा है, एक साइड ट्रेंगल एक साइड वर्ग है, ये भी तिरछा है ट्रेंगल वर्ग है, ये भी तिरछा है ट्रेंगल वर्ग है, इसमें दोनों साइड वर्ग है, ये दोनों अलग है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
वादा करके मुकर रहे हो आप सर। कौन सा वादा? मैं भला वादा करके मुकरूं? ये जीते जी नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या हमने वादा किया है आपसे बताइए, और क्या हम मुकर गए? क्या वादा किया है? संजीव पंडित जल्दी बोलिए। स्नैप 1 लिखा, फिर देखो चिलवा हुआ जा गया, कह रहे आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं सर। काहे रोज तुम चलाते हो भाई पढ़ने के लिए? अच्छा, एगो कहावत है भोजपुरी में कि अनहरा के देख के आँखियों फूटे, अनहरा बिना रहियो ना जाए। तो आप जो आते हैं खाली कमेंटे करने आते हैं? चैप्टर बाय चैप्टर कराइए गुरुजी। आई क्या है? ये चैप्टर बाय चैप्टर नहीं है। आप लोग जितना उधर से कमेंट करना जानते हैं उतना अगर आप लोग सवाल के बारे में जानते तो बहुत होता। विषम आकृति का पहचान करें। विषम पूछिए रहा है, विषम कराइए रहे हैं। इसमें देखिए ट्रेंगल है, वर्ग है, वृत्त है, ट्रेंगल है, वर्ग है, वृत्त है, ट्रेंगल है, वर्ग है, वृत्त है, ट्रेंगल है, वर्ग है, वृत्त है। अरे यार सब में तो एक जैसा है। एक मिनट। इसका ट्रेंगल देखो लेफ्ट साइड है, इसका ट्रेंगल का नुकीला भाग लेफ्ट साइड में है, इसका ट्रेंगल लेफ्ट साइड में सीधा है, और इसका ट्रेंगल उल्टा है। लो, आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है सर, आप बोले थे 1 आवर का क्लास होगा। चल ना भाई 2 घंटा पढ़ा देते हैं, हमारा क्या दिक्कत है? हमको कॉपी कलम किताब की जरूरत है। अब आप ही बताइए, जिस टॉपिक से एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, उस टॉपिक का हम 14 से 15 गो सवाल लेकर के आए हैं। 14 से 15 गो सवाल लेकर के आए हैं। हमको लगता है कि 14 गो सवाल जो हम लेके आए हैं ये आप बना लीजिएगा तो 100% सीख जाइएगा, क्योंकि इसमें अलग छांटना है। तो इतना छोटा टॉपिक में हम 1 घंटा लगा के क्या करेंगे? अगर मन है आपको 1 घंटा पढ़ेंगे तो हम 2 घंटा पढ़ा देते हैं। पढ़िए ना, हमको क्या दिक्कत है भाई साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग के लिए हम क्या क्या सोचते हैं आपको क्या पता। अभी देखिए, आप लोग में से बहुत सारे भाई लोग वैसे होंगे जो बिहार पुलिस के एग्जाम देने के लिए 7 तारीख को जाएंगे या उसके बाद जाएंगे। बिहार पुलिस के लिए हम रविवार को एगो मैराथन ला रहे हैं। 10 बजे से लेके 10 AM से 10 AM से लेकर के 10, 11, 12, 1, 2, 3 PM तक चलेगा। 5 घंटा लगातार, 5 घंटा लगातार। चलिए 5 घंटा नहीं, 6 घंटा लगातार कर देते हैं, जिसमें साइंस होगा और आर्ट्स होगा और सारे टॉपिक कवर होंगे। 9th और 10th के सिलेबस पर आधारित रहेगा। NCERT, NCERT और SCERT के आधार पर आधारित होगा। तो ये सब हम लाते रहते हैं, आप लोग करते रहिए इसको, तब ना मंजिल तक पहुंचिएगा। चलिए विषम आकृति का चुनाव करिए। विषम आकृति मार दीजिए ऑप्शन सी। देखिए सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, यहाँ 2 डायमेंशन है, यहाँ 2 डायमेंशन है, डबल डायमेंशन है। देखिए इसमें एक ही गो है, एक ही डायमेंशन है, इसमें एक ही गो है, 1 डायमेंशन है, सॉरी 2 डायमेंशन है, इसमें फिगर एक ही गो है, ओवरलैपे नहीं कर रहा है किसी को। हाँ देखिए ना, इतने सब क्या है, सब 2 डायमेंशन है। बोलिए यस कि नो। ये 3 डायमेंशन है। कैसे? ये देखिए ऐसा है, फिगर के ऊपर फिगर ओवरलैप। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तो समझते होंगे ना, ये फिगर है। तो ये क्या है? 3 डायमेंशन है, तो आंसर सी हो जाएगा। त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय आकृति। सर जी हमको ऑफलाइन में टेस्ट चाहिए। सर जी सुनो भाई, ऑफलाइन में जिनको जिनको टेस्ट चाहिए, 9 अगस्त को कोचिंग का शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है, कोचिंग कहाँ है? तो मुसल्लापुर हाट में सब्जी मंडी के सामने, सब्जी मंडी के सामने है। सब्जी मंडी के पास आइएगा, देखिएगा एगो यस बॉस कपड़ा का बड़ा सा दुकान है, यस बॉस, और उसी के ऊपर में मेरा ये कोचिंग है। ठीक है, 9 तारीख को पूजा है, इसके लिए हम कल एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सारा डिटेल्स बता देंगे। और भाई साहब 12 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन में, और वही क्लास ऑनलाइन में भी मिलेगा। जो लोग इस दिन को आ रहे हैं, 9 तारीख को जो लोग आएंगे उनके लिए हम बहुत एक स्पेशल चीज़ लेकर के आएंगे। आप लोग को एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट देने वाले हैं, तो आप लोग उस दिन आइएगा।
सुनिएगा, जुड़िएगा। जो लोग नहीं आ सकेंगे यूट्यूब से सुनिएगा, यूट्यूब पे लाइव करवा देंगे उस सेशन को। और उस दिन जो हम आपको देने वाले हैं सर, सच में आप कहिएगा नहीं सर काबिल तारीफ है। चलिए यहाँ देखिएगा ABCD, इसमें अलग कौन है बताइए, इसमें अलग कौन है जल्दी से बताइए, इसमें अलग कौन है जल्दी से बताइए। सर फिजिक्स का फाउंडेशन बैच कब आ जाएगा? फिजिक्स का कि साइंस का? खाली फिजिक्स का फाउंडेशन बैच आता है पगला, साइंस का ना। बोलिए इसमें अलग कौन है? इसमें अलग आप डी मारिए, पूछिए कैसे। सॉरी डी मत मारिए, हालो 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 हालो, सी मारिए, पूछिए कैसे। ये फिगर के ऊपर वाले भाग छायांकित है यानी लाइनिंग है। इस फिगर के ऊपर वाले भाग छायांकित है यानी लाइनिंग है, ठीक है। इस फिगर का नीचे वाला भाग आधा छायांकित है यानी लाइनिंग है। इस फिगर के ऊपर वाले आधे भाग छायांकित है यानी कि लाइनिंग है। तो आंसर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। हो गया क्लियर? अब चलिए आगे अगले सवाल पे। 9 के बाद भैया 10 नंबर पे कहा, 10 नंबर में कि निम्न में से भिन्न विकल्प का पता लगाएं। भिन्न जो विकल्प हैं जो अलग हैं उसका पता लगाना है। तो इसमें तो आंख बंद करके मार दीजिए ऑप्शन ए, लेकिन इसमें गलती का चांस है। लोग फिगर डी देख के मारेंगे डी, बस गलती। आपको यहाँ मारना है ए, काहे कि ए में ऑप्शन ए में फिगर डी दिया है, ऑप्शन ए में फिगर डी दिया है। देखिए इसमें ए है अल्फ़ाबेट, इसमें भी है, इसमें जी है, अल्फ़ाबेट है, इसमें कुछ नहीं है, खड़ा लाइन खींच दिया, ये सबसे अलग है, आंसर हो गया। ओके ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करना सर, सिर्फ पढ़ाई। पढ़ कर के ही नौकरी लीजिएगा, पढ़ कर के ही नौकरी हो सकता है, फाकीबाजी से काम नहीं चलेगा। ये बात आपको आज समझ जाना है या साल भर के बाद समझिएगा, समझना आपको पड़ेगा। चलिए इसमें कह रहा है असंगत कौन है, माने अलग कौन है। एगो एग्जाम में सवाल पूछेगा फिक्स है, असंगत कौन है। तो देखिए भाई असंगत फिगर ए है, आंसर ए हो जाएगा। देखिए कैसे, इसके अंदर में 2 गो वृत्त, बाहर में 2 गो वृत्त, अंदर में एगो, बाहर में एगो, अंदर में 2 गो, बाहर में 2 गो, अंदर में 4 गो, बाहर में भी 4 गो। तो जितना अंदर उतना बाहर, आ इसमें अंदर 3 आ बाहर 4, इसमें सही नहीं है, इसलिए आंसर ए आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल 11 के बाद आ जाइए 12 नंबर पे। ज़्यादा सवाल हम लेके आए ही नहीं हैं, उतने लेके आए हैं जितना में सीख जाइएगा। अब आप सीख भी गए होंगे। इसमें अलग कौन है? डी, लेकिन ऑप्शन मारिएगा, ऑप्शन मारिएगा। तरीके ऑप्शन 2 गो में सी कर दिया है, ऑप्शन करे डी कर दीजिए, ऑप्शन मारिएगा डी, डी में डी दिया है, ठीक है, डी में डी दिया है, ऑप्शन डी मार दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आधा भाग छायांकित है, इसका 90% भाग छायांकित है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, आप कब आ रहे हैं? सर जी उद्घाटन समारोह में एसके झा सर आएंगे क्या? नहीं नहीं, आपको जब एसके झा सर को देखना है तो उनके कोचिंग में चल जाइएगा मेरे उद्घाटन के दिन, वहां वो दिख जाएंगे। ऐसा ऐसा बेवकूफ़ वाला सवाल आप लोग पूछते हैं ना, जगह कोनो हद ही सामने है पगला वाला खाली सवाल। मेरे कोचिंग में उद्घाटन समारोह में कोई भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आप होंगे, हम होंगे, क्योंकि मेरे लिए जो हैं सो मेरे स्टूडेंट हैं, बाकी कोई नहीं है। एक लाइन का बात है, आप आएंगे मेरे लिए वही काफ़ी है, बाकी मुझे किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मेरा कोचिंग का शुभारंभ होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आएंगे। अब मैं रहूंगा, मेरी टीम के सारे सदस्य रहेंगे, बाकी किसी क्या उम्मीद में आप नहीं रहेगा, कोई नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिठाई मिलेगा सर, मिठाई खिलाने की मेरी औकात नहीं है, प्रसाद जरूर खिलाएंगे। अब सोचिएगा ठोंगा में डिब्बा में मिठाई मिले, छेना मिले, समोसा मिले, वो मुझसे नहीं होगा, प्लीज माफ कीजिएगा, मेरी औकात अभी उतनी नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से ये बोर्ड खरीद के आपको पढ़ा रहा हूँ, और जब मेरे सेंटर पे आइएगा 2-2, 3-3 क्लासरूम है, और भी उसमें बोर्ड लगाने हैं, और भी एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, तो बहुत मुश्किल से मैं ये बोर्ड खरीद रहा हूँ। एक बोर्ड का सर खर्चा आप पूछ लीजिए कि इससे कितना पड़ता है, एक बोर्ड और सारा सिस्टम करने में। तो मेरी औकात नहीं है मिठाई खिलाने की, लेकिन प्रसाद मैं जरूर खिलाऊंगा, इसकी गारंटी है, प्रसाद मैं आपको खिलाऊंगा। ठीक है, प्रसाद मैं आपको खिलाऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मेरे कोचिंग में सुविधा है सर, मैं मिठाई खिला को आपको प्रलोभन नहीं देना चाहता, मेरे कोचिंग में सुविधा है। सुविधा नंबर 1 सुनिए, मेरे कोचिंग में लाइट कट जाएगा, गर्मी नहीं लगेगा, चारों तरफ से खुला है, हवा लगेगा एकदम झरझर झरझर हवा। ठीक है, मेरे कोचिंग में सर टाइल्स लगे हैं सर, टाइल्स, मच्छर नहीं लगते हैं मेरे कोचिंग में,
आके एक बार देखिएगा, ठीक है। मेरे कोचिंग में टाइल्स लगे हुए हैं सर, खुला हवादार कमरा मिलेगा, स्पेसियस जगह है, पानी के लिए वाटर कूलर लगा है सर, मस्त तरीका का पानी मिलेगा, बोरिंग पानी मिलेगा, डायरेक्ट बोरिंग से भरेंगे, टंकी से आके नहीं भराता उसमें, डायरेक्ट बोरिंग का नल लगा हुआ है उसमें, मतलब साफ पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, बच्चों के जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और सबसे खास बात सर, लड़कों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा है और लड़कियों के लिए अलग। और दूसरा चीज सर, एक और बात, जितनी मेरी बहनें हैं मेरे संस्थान में बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर पढ़ सकती हैं। पूछिए कैसे? मेरे संस्थान में गर्ल्स जब आएंगी क्लास करने, लड़कियां आएंगी तो रोड पे या कैंपस में खड़ा नहीं रहेंगी, उनके लिए ऑफिस में प्रॉपर वे में बैठने के लिए, ठहरने के लिए, खड़े होने के लिए, रुकने के लिए जगह बनाया गया है। सारी लड़कियां वहां इकट्ठा बैठेंगी, रहेंगी। क्लास जब छूट जाएगा तब लड़कियों का एंट्री करवाया जाएगा, और जब क्लास छूट जाएगा चले जाएंगे तब लड़कियों को निकाला जाएगा। तो मेरी जितनी भी बहनें होंगी सब यहाँ पे सेफ होंगी, सुरक्षित होंगी, और प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से पढ़ाई होगा। देखिए ना, मोटर चालू कर, कोई छोड़ दिया, बंद करवा दीजिए। समझ गए सर? तो मेरे कोचिंग में ये सब सुविधाएं हैं, और मैं बच्चों को बुलाऊंगा अपने कोचिंग में तो दो टाइमिंग में बुलाऊंगा, क्योंकि एक टाइमिंग में मुझे भी पता है मैं भीड़ संभाल नहीं पाऊंगा। पहला टाइमिंग है 9 तारीख को, जब 9 अगस्त को जब मेरे कोचिंग में आप लोग आइएगा तो आधे लोग आइएगा सुबह 10 बजे, आधे लोग को आना है सुबह में 10 बजे। नाश्ता वास्ता आराम से करके आइएगा, मेरे यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, प्रसाद खिलाएंगे हम, लेकिन पूजा करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे। लेकिन हाँ सर, जब आप मेरे संस्थान में आएंगे ना तो हम आपको वो चीज़ देने वाले हैं जिसे सर आप जीवन भर सुख करिएगा। आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ सर, मैं वो दूंगा आपको सर, उसके लिए जीवन भर सुख करने वाले हैं, वो चीज़ मैं दूंगा। सुबह में आना है 10 बजे और शाम में फिर आना है 3 बजे, ठीक है। इसमें जो बच्चे आ जाएंगे वो इसमें नहीं आएंगे, जो इसमें आ जाएंगे वो इसमें नहीं आएंगे। 2 टाइमिंग में इसलिए बुला रहा हूँ कि बच्चे बहुत आएंगे, क्योंकि अभी मेरा बोर्ड भी नहीं लगा है, कल ही लगवाया हूँ मैं बोर्ड। और जिस दिन जब से बच्चा को समझ में आ गया कि मुसल्लापुर हाटे में है, किसी तरह से खोज के आ जाते हैं, रोज 50-100 को बच्चा मिलने के लिए आते हैं। समझ गए? तो भाई साहब ये चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कल हम इनइक्वालिटी का सवाल लेके आ रहे हैं शनिवार को। अब परसों सुबह में 7 बजे माइंड टेस्ट के लिए मैं आऊंगा। जिसको जिसको दम है और जिसको जिसको नौकरी लेना है इस बार 7 बजे सुबह में जग जाइएगा, ना तो सुतले रहिएगा, कोनो बात नहीं है। और उसके बाद रविवार को सर मैराथन क्लास चलेगा, जीके जीएस का, साइंस और आर्ट्स दोनों का। चलिए क्वेश्चन खत्म ही हो गया। लीजिए यही लास्ट सवाल था, कितना 12 सवाल हम लेकर के आए थे, क्योंकि उसके बाद आता है थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिगर क्लासिफिकेशन, कभी फिगर सीरीज लाऊंगा, कभी मिरर इमेज, कभी वाटर इमेज, कभी काउंटिंग फिगर, और कल मैं लेके आ रहा हूँ इनइक्वालिटी, असमानता। और कल मैं अपने ऐप से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए आज की सेवा यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल सब।